नेक्स्ट सवाल ये आता है कि नॉन डूअर कैसे बन जाएं, कैसे हम हो जाएं कि अकर्ता हैं। और यहाँ पे हमारा जो सांख्य है और जो हमारा ज्ञान मार्ग है वो क्या बोलता है, जानना ही काफी है। तुम बस इतना जान लो कि तुम करता नहीं हो, इतना ही काफी है। लेकिन जानने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर ही आ जाती है। क्योंकि सांख्य तो जो हमारी गीता है वो बहुत क्लियरली बोलती है कि क्यों है, तुम क्यों अपने आप को कर्ता माने हुए हो, उसका कारण है अज्ञान और कुछ भी नहीं। हम्म। कोई भी तुम्हारे ऊपर जंजीर नहीं है, तुम किसी कारागृह में नहीं हो, कोई बॉन्डेज नहीं है, किसी ने तुम्हें बांधा नहीं हुआ। ये तुम जो बोलते रहते हो ना कि मैं इन कर्मों से बंधा हूं, मेरे को ये करना पड़ रहा है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तुम बंधे हुए हो ही नहीं। और बस कहीं से मुक्त भी नहीं होना है, बस जान जाओ, जानने से सब हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिसके ऊपर दुख पड़े हैं, जिसके ऊपर परेशानी पड़ी है, वो क्या बोलता है कि हाँ जानता तो मैं हूं लेकिन मैं इससे बाहर नहीं हो रहा, है ना। जान लेने से क्या होगा, जानता तो मैं भली भांति हूं, लेकिन मुझे इलाज दीजिए, मुझे औषधि दीजिए, मुझे कुछ बताइए कि मैं क्या करूं, है ना। हमारा भी यही होता है। हम बोलते हैं इससे क्या होगा जानने से कि मैं करता हूं, मेरे साथ तो अभी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ तो परेशानी हो रही है, मुझे सोल्यूशन बताओ। तो अब जानने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि मैं जान, लोग बोलते हैं मैं जानता तो हूं, सब बोलते हैं मैं जानता हूं कि क्रोध करना बुरा है, लेकिन क्रोध को छोड़ नहीं पाता। मैं जानता तो हूं कि लालच करना बुरा है, लेकिन लालच को छोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं पाता। तो इस ये जो जानने की बात है, इसका मतलब है कि आप नहीं जानते, आपने माना हुआ है, जाना नहीं है। देखिए, एक छोटा बच्चा है जिसने सुना है कि आग में हाथ देने से हाथ जल जाता है, वो भी बोलेगा मैं जानता हूं कि आग में हाथ देने से हाथ जल जाता है। और एक दूसरा बच्चा है जिसने आग में हाथ दे दिया और हाथ को जला लिया, दोनों जानते हैं। डू यू अग्री विद मी? यस। दोनों ही जानते हैं कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, लेकिन दोनों के जानने में बहुत फर्क है। यस। जिसने एक बार आग में हाथ डाल लिया वो दोबारा नहीं डालेगा, लेकिन जिसने सिर्फ सुना है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, वो कभी भी आग में हाथ डाल सकता है। तो सिर्फ ये समझना, जब हम बोलते हैं ना कि हम जानते हैं, वो भी इनफ नहीं होता। हमारा जानना भी जानना नहीं होता, हमारा जानना मानना होता है। तो फिर से वापस आए, ज्ञान मार्ग क्या बोलता है, सांख्य क्या बोलता है, बस जान जाओ कि तुम अकर्ता हो, इतना ही काफी है। लेकिन हमसे ये नहीं हो पाता, ज्यादातर लोगों से नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, अर्जुन से भी नहीं हो पाया था। तो आप सबको पता है कि जब गीता शुरुआत हुई अर्जुन के साथ, तो सबसे पहले कृष्ण ने उन्हें सांख्य बताया था। सबसे पहले ये बताया था आत्मा के बारे में कि तुम अमर हो, तुम ये हो ही नहीं, जो ये तुम जिनको मारने से डर रहे हो ये पहले ही मर चुके हैं, तुम्हारा कोई कर्म है ही नहीं। सबसे पहले अर्जुन को यही बताया गया था। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया, है ना। वो बोलते हैं तू कर्म किए बिना नहीं मानने वाला, है ना, तुझे कर्म ही करना है, तेरा कर्मों से ही होगा, तो चल हम कर्म करते हैं। और फिर जो दूसरी चीज उसके बाद कृष्ण ने उनको क्या बताया, निष्काम कर्म के बारे में। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कर्म करो, सिंस तुम अकर्ता नहीं बन सकते, तुम कर्ता ही बन के रहोगे। तो तुम्हारा क्या कार्य रहेगा अब, कि तुम काम करो, लेकिन तुम उनके फलों के साथ जुड़ो मत, आकांक्षा मत रखो, अपेक्षा मत रखो। तो हमारा आ जाता है निष्काम कर्म का, एक्शन विदाउट एक्सपेक्टेशन, कि तुम काम तो करो लेकिन ये मत सोचो, ना तुम ये सोचो कि हानि होगी कि लाभ होगा इससे, मुझे डरो मत, हानि और लाभ को एक ही मानकर चलो। ना तुम ये सोचो कि मैं
इससे जीतूंगा कि हारूंगा, क्या मुझे सक्सेस मिलेगा कि फेलियर मिलेगा। Do not do. If you cannot understand being the non-doer, then stay with nishkam karma. Then do actions without worrying about the results. क्योंकि तुम एक्शन और फ्रूट में अभी भी बंधे हुए हो। तुम चाहते हो कि एक्शन भी है और उसका कर्म फल भी आने वाला है, तो तुम कर्म फल की चिंता करनी बंद कर दो। तुम सिर्फ कर्म करो और कर्म करते हुए कोई अपेक्षा नहीं रखो। यहाँ पे कभी कभी लोग एक सवाल जो पूछते हैं, जो बड़ा कॉमन होता है, जब बोलते हैं कि कर्म करो लेकिन तुम फल के चक्कर में मत पड़ो, तो लोग पूछते हैं कि क्या हमारी निष्काम कर्म करेंगे तो फिर हम कर्म कैसे करेंगे, हमें मोटिवेशन कैसे आएगा उस कर्म करने के लिए, हम कैसे, इज इट पॉसिबल टू डू एक्शंस विदाउट एनी मोटिवेशन? क्योंकि हमारी तो इच्छा ही हमसे कर्म कराती है ना। हम इच्छा होती है तभी कर्म करते हैं। या हमारी प्रगति तो नहीं रुक जाएगी, क्योंकि अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे जॉब करके पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है जो मेरे काम की होती है। अगर मुझे सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं क्यों जॉब करूं, मैं क्यों ये काम करूं? या फिर मैं अगर ऑफिस में मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, मुझे फायदा नहीं होगा, मैं इतने अच्छे काम करूंगा तो मैं क्यों करूं? ये एक जनरली इसमें आता है। तो यहाँ पे मैं आज बस इस चीज पे ही अभी एंड करना चाहूंगी कि ये जो सवाल आते हैं ये फिर से सांसारिक हैं। इसका मतलब है अगर आपके दिमाग में ये सब सवाल आ रहे हैं अभी भी, तो फिर आप कर्ता में रह जाएंगे, है ना, कर्ता बन के, कि हम निष्काम, हम अकर्ता भी नहीं बन सकते, हम निष्काम भाव से भी कर्म नहीं कर सकते, ये भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम आ जाएंगे बिल्कुल कि हम अपने कर्म करें, यम और नियम में चलें। लेकिन हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम यम नियम भी फॉलो नहीं करते हैं। हम जिनको हम अच्छे एक्शंस बोलते हैं, जो हमें बताए गए हैं, हम वो भी फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहले अकर्ता हो जाओ, अकर्ता नहीं हो सकते तो निष्काम भाव से कर्म करो, और अगर निष्काम भाव से भी कर्म नहीं कर सकते तो कर्मों पर ही आ जाओ। अगर फिर भी लगता है कि नहीं मुझे तो कर्म ही करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, तो अच्छे कर्म क्या हैं वो भी हमें बताया गया है। यम नियम का पालन करने के लिए 10 तरह के यम नियम बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तपस, ये हमको कहीं पे भी मिल जाएंगे, अगर हम गूगल करेंगे ये मिल जाएंगे। और ये हमें चेक करना होगा कि क्या मैं इन 10 यम नियम को फॉलो करता हूं कि नहीं करता। वो भी नहीं करता, और अगर वो भी फॉलो नहीं कर सकता फिर तो अभी कोई बात नहीं, फिर जो चल रहा है चलने दीजिए, है ना। या तो अकर्ता बन जाइए, जानिए कि सब कुछ हो रहा है, प्रकृति का है, मैं करता हूं ही नहीं। वो नहीं हो सकता, निष्काम भाव से कर्म कीजिए। देखिए आप कौन कौन से कर्म करते हैं जो आप बिल्कुल निष्काम भाव से करते हैं, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जहां पे कर्म अपने आप में ही कर्म और फल पूरा हो जाता है, जहां पे समय नहीं होता, जहां पे आगे फ्यूचर नहीं होता, जहां मुझे ये नहीं होता कि मैंने ये अच्छा कर्म किया है आगे मुझे इसके फल मिलेंगे, मैंने आज किसी की हेल्प की है कल को ये मेरी हेल्प करेगा, मैंने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया कल को ये मेरा करेंगे। ये सब क्या हो रहा है? हम समय क्रिएट कर रहे हैं, और समय क्रिएट करेंगे तो कर्म फल आएंगे और हम उससे बंधेंगे, है ना, हम अपने आप को खुद ही बांध रहे हैं। तो देखिए आपकी लाइफ में कौन से ऐसे कर्म हैं जो आप बिना, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, हाउ मेनी थिंग्स आर यू डूइंग, मे बी दैट इज अ वे टू स्टार्ट। और उसके भी आगे जाना हो तो यम नियम में आ जाइए। यम नियम में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो अपने आप में ही बहुत बड़ा सेशन है। सो आई विल जस्ट स्टॉप द सेशन, बस मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। अनुराधा है, अनु ने कोई क्वेश्चन पूछा था, शायद मैंने उसको बोला था पार्क करने के लिए। नहीं, मैंने ये पूछा था कि कोई इंडिविजुअल एक्शन होता ही नहीं है, इसका मतलब है। अभी आपको क्या आंसर मिला जो हमने डिस्कशन किया? So you're saying इंडिविजुअल होता है कि नहीं होता? there are no actions itself. नो, एक्शंस आर आपने देयर। बोला कि एक्शन कुछ होता ही नहीं, जस्ट infinite series of individual infinite series of actions. यस यस, देयर Yeah, आर, continuous series of actions. Sorry.
Absolutely. So there are infinite series of actions. Actually, there is no individual. The answer is there is no individual and there is no individual doer. है ना? But there are infinite series of actions. लेकिन इस पे और जैसे आज तो हमने डिस्कस किया है, इस पे और मनन करना बहुत जरूरी है ना, कि कैसे है ये. ओके, पूजा का चैट में क्वेश्चन है, किसी सिचुएशन पर हम जो किसी से प्रॉमिस करते हैं और वो अनफुलफिल्ड रह जाते हैं, तो क्या उसका भी कुछ इफेक्ट रहता है? वो भी कलेक्टिव है और उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस कलेक्टिव रहते हैं क्या? इंडिविजुअल एक्शन है यहाँ पे, है ना? क्योंकि प्रॉमिस तो मैंने ही किया है ना? इस यहां से हुआ है प्रॉमिस और वो पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रॉमिस करने में वो इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंस है या कलेक्टिव कॉन्सिक्वेंस है जो मैंने प्रॉमिस किया? अच्छा, मैं ये आंसर दे देती हूँ, बिल्कुल कलेक्टिव है. आपका प्रॉमिस करने में भी कलेक्टिव. हाँ, ओके, अर्चना बोल रही है, बोलो अर्चना. हाँ, कलेक्टिव है, मैंने भी यही बोला, क्योंकि हाँ, बहुत ज्यादा फैक्टर्स उसमें ऐड हो जाते हैं. बिल्कुल. और आगे के लिए भी होते हैं. देखो, अगर आपने जो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ तो वो उसका एक कॉन्सिक्वेंस उसके पास भी गया, है ना? और हो सकता है उसके कुछ भी हो सकते हैं. एक तो ये हो सकता है कि उसने देखा कि आपने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, वो हर्ट हुई और उसने भी आगे अपने प्रॉमिस फुलफिल करने बंद कर दिए. उसको लगा अरे मेरे साथ ये हुआ था, तो आगे उसने भी किसी के साथ प्रॉमिस करके फुलफिल नहीं किया. ठीक है. दूसरा ये भी हो सकता है कि उसने जब ये देखा कि आपने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया और उसको बुरा लगा, तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करूंगी, मैं हर किसी का प्रॉमिस फुलफिल करूंगी, है ना? मैं ये नहीं बोल रही आप, हम इसमें नहीं जा रहे हैं कि आप क्यों फुलफिल नहीं कर पाए प्रॉमिस. दैट इज नॉट द पॉइंट. बट will it have collective consequence? Absolutely. Every action will also somewhere or the other leads to a collective consequence. आप जो करते हो हर चीज से उसका भी प्रभाव कलेक्टिवली पड़ता है. जो भी इंडिविजुअल करता है वो माइक्रोकॉस्म हुआ, उसका प्रभाव मैक्रोकॉस्म पर भी पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है. आप एक छोटा सा पत्थर पानी में डालिए, एकदम छोटा सा, वो पूरा पानी जो है, वो जो उसमें बनती हैं वेव्स, वो एंड तक जाती हैं, वो चलती रहती हैं, पूरे पूरे उस तालाब को अफेक्ट करती हैं, एक छोटा सा पत्थर भी. तो यस, आवर इंडिविजुअल एक्शंस आर आल्सो इम्पैक्टिंग द कलेक्टिव एक्शन, बट दैट इंडिविजुअल एक्शन is also impacted by the collective action, है ना? It is also a consequence of the collective action. If I have not fulfilled a promise, अगर मैंने किसी का promise fulfill नहीं किया, वो भी collective reason से आ रहा है और आगे collective reasons में जाएगा. तो can we see कितना intricate web है, कितना complicated है ये पूरा का पूरा माया जाल. बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दूसरे पे डिपेंडेंट है. बिल्कुल बिल्कुल, एकदम करेक्ट, इंटरडिपेंडेंट है, वेब है. ऐसा लग रहा है और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो या तो समझ में आ गया सब या फिर शायद नहीं आया. कोई बात नहीं, जो भी है, पर जो भी हमने किया है उस पे मनन करिए और हम ये क्वेश्चन आंसर्स शेयर करेंगे, वो देख लीजिएगा. और फिर कोई भी अगर सवाल हो आपका इससे रिलेटेड, तो हम लोग थर्सडे को डिस्कस कर सकते हैं. आप लोग थर्सडे सेशन में आके कर सकते हैं या आप साइलेंट विजडम ग्रुप में भी डाल सकते हैं. तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो उनके जवाब दिए जाएं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन ऑलमोस्ट 3 hours नाउ. थैंक यू. आई होप कुछ हेल्प हुई होगी इस सेशन से. बहुत ज्यादा, वेरी नाइस.